गुड मॉर्निंग भाई। 10.3 के 5 सम हमने कर लिए थे। 6 सम में देखो क्या दे रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हमारे पास जो ये गिवन है ए प्लस बी वेक्टर मैग्नी और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दिया। ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्केयर इक्वल टू 8 के। ठीक है, अब ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केयर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है भाई, 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए स्केयर की जगह हमने वो रख दिया 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये हो गया 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर माइनस 20 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8। तो ये 63 बी मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया। तो ये बी स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर किसके इक्वल आ गया, 8/63, या मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में हो गया। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया अंडर रूट 8/63, तो ये बन गया 2√2/3√7 का। ठीक है, तो और ए किसके इक्वल आ जाए, ए की ए वैल्यू किसके भाई, 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√2/3√7। ठीक है, ये ए मैग्नीट्यूड आ गया, ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया। सेवेंथ सब में देखो भाई, सेवेंथ में दे रखा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर इंटू 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर। तो इनकी प्रोडक्ट करनी है हम लोगों को, तो 3 की ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ए का स्केयर अब ए की बी के साथ करें तो ये हो जाएगा -10 बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब 7 बी वेक्टर की करेंगे 3 ए से तो 21 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हो जाएगा -35 बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। तो ये हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे इनको तो हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम, और ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, तो ये सेम ही बात है भाई। तो हो जाएगा 6 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर प्लस 11 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस 35 मोड ऑफ बी वेक्टर का यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। 8th सम में भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड है भाई, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है उनका ए इंटू बी 1/2। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने, देखो कैसे करेंगे। ए इंटू बी स्केलर प्रोडक्ट 1/2 गिवन है, थीटा 60 डिग्री है और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है। तो हमारे पास ए डॉट बी किसके पास की क्या हो जाएगा, क्या होता है भाई, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। तो ए की जगह पे अगर बी रख दें तो क्या हो जाएगा, या बी की जगह पे ए रख दें तो 1/2 इंटू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर इंटू कोस 60। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, कोस 60 पे कितना होता है, 1/2 होता है। ये भी 1/2, ये 1/2, ये 2 इस साइड डिवाइड में, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो 2/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर। तो ए का स्केयर कितना हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, और ए और बी क्या चीज़ दे रखे है, इक्वल दे रखे है, तो बी भी क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमारे पास 9th सम है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इफ ए इज यूनिट वेक्टर, इफ ए यूनिट वेक्टर ए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा भाई, एक्स मैग्नीट्यूड एक्स का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ए का स्केयर इज इक्वल टू 12 है। ए क्या चीज़ दे रखा है, यूनिट वेक्टर यानी कि 1 दे रखा है। तो एक्स मैग्नीट्यूड का स्केयर वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 13। एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, √13 आ जाएगा। 10th सम देखो भाई, 10th सम में हमारे पास गिवन है इफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं, आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर टू सी दे रखा है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके भाई, तो a प्लस लैम्डा बी दे रखा है तो पहले यही फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ये c के परपेंडिकुलर यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हमें पहले क्या चीज़ करना है, a प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू लिखो, a वेक्टर क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू बी है तो लैम्डा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ओके भाई, तो आई कैप को कॉमन निकालो, जे कैप को और के कैप को कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा भाई 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। ओके, इक्वेशन 1 होगी भाई। अब देखो इक्वेशन 1 यानी कि ए प्लस लैम्डा बी इंटू सी यानी डॉट सी, ये क्या चीज़ है, जीरो के इक्वल तभी परपेंडिकुलर होएगा। तो सी वेक्टर की इसके साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब तो आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, आई इंटू आई। ये देखो सी वेक्टर क्या है यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आगे इनकी मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8 आ गई। 11th सम में देखो, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। तो लेट कर लेंगे, ये यू वेक्टर है और ये जो माइनस वाला है ये बी वी वेक्टर है। नाउ वी हैव टू शो यू इंटू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो देखो भाई, तो u इंटू वी इक्वल टू ज़ीरो ये प्रूव करना है। u की वैल्यू है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर। ओके, तो ये बात सेम है बिल्कुल, ये बात सेम है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, u इंटू वी इज परपेंडिकुलर। ओके, यही हमने शो करना था। और u क्या चीज़ है वो, और v वेक्टर क्या है वो, u इज परपेंडिकुलर टू v। ठीक है भाई, सम नंबर 12 देखो, इफ़ a इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट वेक्टर b। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। ए वेक्टर क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज ए नॉन जीरो वेक्टर विच सेटिस्फाई दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, 13 सम देखो भाई, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी। मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे ए वेक्टर से, तो ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई ए वेक्टर इंटू माइनस सी वेक्टर, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी वेक्टर। तो ए डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी, और ये माइनस का इस साइड आके ये भी प्लस का इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है भाई, ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। सिमिलरली जब b को दूसरी साइड ले जाएंगे तो c से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट सी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जब हम लोग सी को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी का स्केयर, और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी
प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 2 3 हमारे पास ये आ गई। और ए मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर ये क्या दे रखा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन ए डॉट सी प्लस 1 प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, ये 5 इक्वेशन। ए डॉट बी प्लस 1 प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0, ये 6th इक्वेशन। इक्वेशन 4 5 6 को जब जोड़ देंगे तो 2 इंटू ए डॉट बी वैक्टर प्लस 2 इंटू ए डॉट सी वैक्टर प्लस 2 इंटू बी डॉट सी वैक्टर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 3 आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से भाई 2 इधर से कॉमन लिया हम लोगों ने, 3 साइड प्लस का इस साइड जाके माइनस का, 2 मल्टी कॉमन लिया है मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड का। तो ए डॉट बी वैक्टर प्लस ए डॉट सी वैक्टर प्लस बी डॉट सी वैक्टर की वैल्यू आ गई -3/2। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब देखो भाई नेक्स्ट 14 सम में देखो भाई, इफ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन फाइंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। हमने लेट कर लिया भाई अपनी तरफ से, माना एग्जांपल आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। बी वेक्टर लेट किया है भाई 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 3 का स्केयर 1 प्लस 9 ये कितना हो गया 19 √19 नॉट इक्वल टू 0। बी वेक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √14, ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई 1 इंटू 3, ये देखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 3 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1, तो ये 3 - 6 प्लस 6 ये 0 आ गया। ये नॉन जीरो है लेकिन ये 0 है, तो कन्वर्स इनका ट्रू नहीं होएगा। तो 15 सम देखो 15 में क्या दे रखा है भाई, इफ वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर, ए दे दिया भाई 1 2 3, बी दे दिया -1 0 0, सी दे दिया 0 1 2, देन फाइंड एंगल ए बी सी। वो तो सॉल्यूशन देखो भाई, हमारे पास ए बी और सी है, वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल ए बी सी के, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो लेट कर लेंगे थीटा बी द एंगल बिटवीन साइड्स बी ए एंड बी सी। तो बी ए फाइंड आउट करेंगे हम लोग और बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा बी ए की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैं समझ रहा हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि कर चुके हैं पहले ये बी ए कैसे फाइंड आउट करना है। बी सी हमारे पास आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास बी ए का मैग्नीट्यूड 17, बी सी का मैग्नीट्यूड 6। अब क्या करना होता है बी ए डॉट बी सी, ठीक है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है जब को थीटा की वैल्यू एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 + 6 यानी कि 10 कोस थीटा क्या होता है बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो 10 अपॉन √17 इंटू √6, तो 10 अपॉन √102, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 10 अपॉन √102, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो हमारे पास 16 सम है। 16 सम में भी हमारे पास शो दैट ए वेक्टर है जो ए पॉइंट दे रखा है 1 2 7, बी पॉइंट दे रखा है 2 6 3, सी पॉइंट दे रखा है 3 10 -1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई ए बी सी है जो इनके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप। ओके भाई, तो ए बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 6 - 2 3 - 7, तो i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ए सी आ जाएगा हमारे पास
टू आई कैप प्लस 8 j कैप माइनस 8 k कैप, 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू आई कैप प्लस 4 j कैप माइनस 4 k कैप। ये वैल्यू हमारे पास ए बी की तरह है, पूरी ए बी है, तो ए सी हो जाएगा 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो ए बी एंड ए सी आर पैरेलल टू और कोलिनियर, बट ए इज़ द कॉमन पॉइंट, ए दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारे पास कोलिनियर हो जाएंगे। सम नंबर 17 देखो भाई, हमारे पास क्या है, शो दैट वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम लोग, ये जो वेक्टर है ए बी सी के पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी है, ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर ये प्रूव कर देगी तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू आ गई माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, बी सी की वैल्यू आ गई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ए सी की वैल्यू आ गई माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई √41। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी फाइंड आउट करेंगे, ये √6 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी फाइंड आउट करेंगे तो ये √35 आ जाएगा। अब अगर ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर जाती है, दोनों साइड इक्वल आ जाती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल होगी नहीं। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √41 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, √6 का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ये √35 का स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई हमारे पास है 41 इज इक्वल टू 6 प्लस 35 41, बहुत साइड इक्वल आ गई, तो ये सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी सी हमारे पास क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। लास्ट सम देखो भाई इस एक्सरसाइज का, हमारे पास है भाई, इफ़ ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर ये होएगा। इफ़ कब होएगा ये यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा ए हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये किस केस में, ये फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा ए यूनिट वेक्टर दैट मीन 1 के इक्वल, तो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड लैम्डा है, मैग्नीट्यूड लैम्डा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाए डिवाइड में, तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 1/लैम्डा के इक्वल। ऑप्शन डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग। जय हिंद, जय भारत।